Hello, my dear students. In this video, I'm going to tell you about how to show that a function is 1 or a function is onto. कैसे शो किया जाता है कि कोई एक फंक्शन 1 और onto है कि नहीं है. In my earlier video, I had explained everything about the function, types of functions, relations, everything. So you must watch that video part 1 and it is part 2. इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन. हेलो फ्रेंड्स, ये स्टडी ब्राइट चैनल है. दिस इज द स्टडी ब्राइट चैनल and myself Ashish Srivastava. You have seen so many videos. If you have subscribed, यदि नहीं है सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब करें. आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आगे फ्यूचर में. आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप तुरंत देख सकते हैं. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 11th and 12th के लिए. Clear? And for competitive examination also. Now let's start this one. How to show the function is 1 and onto. If you have a question f such that n to n defined by fx is equal to 2x minus 1 is 1 but not onto. यानी ये जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें. लिखने का क्या तरीका होता है, व्हाट इज द मीनिंग. सबसे पहले मीनिंग, इस n का मतलब क्या होता है. द मीनिंग ऑफ दिस n मीन्स दिस इज द नेचुरल नंबर. n मीन्स नेचुरल नंबर, मतलब जो पहले लिखा होता है उसको हम डोमेन कहते हैं. डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो फर्स्ट सेट से आया हो. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डोमेन के बारे में बताया, को डोमेन के बारे में बताया और रेंज के बारे में बताया. एंड दिस द सेकेंड n, ये भी नेचुरल नंबर है. जरूरी नहीं कि n टू n ही हमेशा हो. r टू r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर भी हो सकता है, या रियल नंबर टू नेचुरल नंबर भी हो सकता है, या नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकता है. मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं जितने भी नंबर सिस्टम में. दिस कैन बी हियर. तो ये क्या कहलाता है, सेकेंड वाला, ये कोडोमेन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड कोडोमेन. अब सबसे ज्यादा जरूरत है आपको ये दोनों चीजें जानने की. इसके बाद इसी फंक्शन को इन्होंने इस तरह से कहा है कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1. अच्छा, आपको हम बता दें कि जो ये x है यानी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही डोमेन कहलाता है किसी भी फंक्शन में. द वैल्यूज ऑफ x, ये वैल्यूज ऑफ x कहां से आ रही हैं, फर्स्ट सेट से आ रही हैं. ठीक है, फंक्शन के फर्स्ट सेट से. तो ये क्या है, डोमेन. हमें 1 शो करना है. तो हाउ टू शो, इसके लिए सबसे पहले यू विल लेट, मतलब जो इक्वेशन आपने है, इक्वेशन लिख करके नंबर लिख दे, इक्वेशन नंबर 1, एंड यू विल लेट. अच्छा, 1 हमको शो करना है तो 1 शो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, उसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों होता है ऐसे. सबसे पहले हम टू डोमेन मान लीजिए, 2 एलिमेंट्स दैट इज केम फ्रॉम, यू विल टेक फ्रॉम द नेचुरल नंबर. कौन से नेचुरल नंबर से, कौन से नेचुरल नंबर से, ये जो नेचुरल नंबर लिखा है b1 मतलब x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले वाले से, फर्स्ट वाले से, हमेशा फर्स्ट वाले से. ठीक है, डोमेन जो भी लेंगे हम डोमेन से ही तो लेंगे, उधर से तो लेंगे नहीं, कोडोमेन से. तो ये चेंज भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो x1 x2 you will take from the natural number belongs to natural number, or you can say the domain. Then you will put in the equation 1, fx1 you will get, क्या मिलेगा आपको, and fx2 you will get is equal to 2x2 minus 1. ठीक है, फॉर 1 फंक्शन क्या होना चाहिए, फॉर 1 फंक्शन ये इसकी कंडीशन होती है. इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये जरूरी है, मस्ट है. दिस एम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. मतलब अगर fx1 और fx2 इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए.
है, मतलब x1 इजिकल टू x2 हो जाना चाहिए। वो क्यों होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस डायग्राम से, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए फंक्शन है a टू b, नेचुरल टू नेचुरल है, 1 2 3 और यहाँ पे भी आपका 5 6 7 है, ठीक है। हमने लिया 1 5 से रिलेटेड है, 2 भी 5 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेट हो गया, एक ले लिया ऐसे हमने। ये आपको कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है? अगर आप पहले वाला वीडियो हमारा देखेंगे तो यू विल गेट द दिस फंक्शन, द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, हम इसको मेनी वन ले रहे हैं, लेकिन हमें 1 1 प्रूव करना है। 1 5 से भी रिलेटेड है, 2 5 से भी रिलेटेड है। ये 1 आपका हो गया x1, ठीक है, और ये 2 हो गया आपका x2, क्योंकि डोमेन से ही लेना है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तब तो आप कहेंगे ना कि 1 भी 5 से है और 2 भी 5 से, मतलब ये 2 तो 1 ही बन चुका, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा, यानी कि 2 इज नॉट द एलिमेंट या 1 कोई इनमें से एक एलिमेंट है ही नहीं इसमें डोमेन में। तो इसी के लिए इसको हमें शो करना है कि x1 इज इक्वल टू x2। हाउ टू शो दिस? यू विल टेक 2x minus 1 is equal to 2x2 minus 1. This minus 1 cancel, then 2x1 is equal to 2x2 and 2 cancel, x1 is equal to x2. And this part shows that the function is 1 1. मतलब x1 is equal to x2 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। क्लियर? सेकेंड थिंग, ऑन टू। अब आपको ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू कैसे शो करेंगे इसको मैं बता रहा हूं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं। अभी जैसे इसमें ये क्या है, इनटू है, ठीक है। आपके इस पास में ये कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू, इसको आप y मान लें, इस y को, ठीक है, 2x minus 1। कोडोमेन क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है, यानी कोडोमेन हमारा क्या आया? 5 6 7, 5 6 7। ये 7 नहीं रिलेट है, इसीलिए ये इनटू फंक्शन है। अगर 7 ये रिलेट हो जाए तभी तो ऑन टू कहलाएगा ना, ठीक है। यानी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए। इस सेंटेंस को देखिए, समझिए, यदि कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए। रेंज क्या होती है? वो जो रिलेट होते हैं उन्हें रेंज कहते हैं, मतलब इस सेट से जो रिलेशन होगा उसे रेंज कहेंगे, ठीक है। अगर कोडोमेन रेंज बन जाए यानी दोनों इक्वल हो जाए तो वो ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब कोई चीज छूटी नहीं है। तो हमें बस इतना ही शो करना है कि जो ये हम निकालने जा रहे हैं यानी कि कोडोमेन और रेंज, यानी कि ये दिस इज द रेंज, ये रेंज है, ये कोडोमेन के बराबर है यानी कि नेचुरल नंबर के बराबर है, ठीक है। अब नहीं है नेचुरल नंबर के बराबर तो इसका मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब कैसे शो करेंगे? इस y को 2x minus 1 लिखा तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 2। अब आप बताइए, कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, हमारा x भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर हम y की वैल्यू अगर हमने 2 रखा, फॉर एग्जाम्पल 2 रखा, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर आएगा? क्या नेचुरल नंबर है आपका? नहीं है ना। इसका मतलब जो रेंज हमारी 2 थी वो तो किसी से रिलेट है नहीं, किसी से रिलेट नहीं है, तो कोई नेचुरल, ये तो नेचुरल नंबर है हमारा। और यहां पे कौन सा आ रहा है? ये भी 2 है, तो 2 तो हमारा 2 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही? 3/2 आ रही, एंड 3/2 इज नॉट द नेचुरल नंबर, और x हमारे पूरे नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये 2 किसी से रिलेट नहीं है। इसी तरह से और भी नंबर होंगे, 4 हम कर दें, 6 हम कर दें, सारे इवन नंबर किसी से रिलेट नहीं है। तो यू कैन से हियर दैट इज डज नॉट बिलोंग्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो दिस इज नॉट द onto function. So what you will write here? The range of the function is subset of the codomain. कोडोमेन का सबसेट है, ना कि कोडोमेन के इक्वल है। यदि ये कोडोमेन के इक्वल हो जाता तब ये कहलाता ऑनटू फंक्शन, उस केस में ऑनटू फंक्शन होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब ऑनटू फंक्शन होता है, इसी को बता रहा हूं। यदि ये हमारा
आर टू आर होता, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर होता। ठीक है, अब आप देखिएगा 1 1 फंक्शन तो हो ही जाता, x1 इजिकल टू x2 आ ही गया था। लेकिन ये यहाँ पर अब आप बताइए y इजिकल टू 2 अगर हम करेंगे तो क्या 3/2 जो आया है x यानी हमारा, तो क्या ये रियल नंबर नहीं है? ये तो रियल नंबर है, यानी हर y के लिए ये x भी एक रियल नंबर यानी दे रहा है। तो दिस इज द ऑनटू फंक्शन। किस केस में? जब ये हमारा r होता तब। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा हम इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल नंबर अगर होता, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर, लेकिन तब नहीं हो पाता है ना, तो ये r ही होगा तभी होगा, r टू r होगा तब ये हो जाएगा। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द ऑनटू फंक्शन, जब ये r टू r होता है, n टू n पे नहीं हो रहा। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, second question I have taken here, the one question number 2 is here, f such that natural to natural, मतलब डोमेन हमारा नेचुरल है, को डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी हमको शो करना है। कैसे शो करेंगे? अब आप देखिए इसको, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसमें मैं एक और पार्ट लेके चलूंगा जिसको आप देखिएगा। तो हमने अभी बताया नेक्स्ट कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, एंड लेट द टू नंबर्स टेकन फ्रॉम द डोमेन दैट इज नेचुरल नंबर। अब एफ एक्स 1 निकाल लीजिए, तो दिस इज द x1 स्क्वायर। सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ गलतियां होती हैं। x2 स्क्वायर प्लस 2x2 एंड प्लस 3। देन फॉर 1 1 व्हाट यू विल टेक, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये लिखना जरूरी है, implies that x1 is equal to x2, then you will put here and you will get प्लस 2x2 एंड प्लस 3। अब जो 3 कट रहा है, ठीक है, अब सारे टर्म्स एक तरफ ले लीजिए आप, तो ये आ जाएगा प्लस 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको आप क्या करें, कंबाइन कर लें, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 एंड माइनस x2 x1 माइनस 2 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फैक्टराइजेशन। बच्चे क्या करते हैं, फैक्टराइज नहीं करते हैं, थोड़ा फैक्टराइज करना भी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि ये 1 1 है कि नहीं, कैसे बताएंगे। देखिए x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें शो क्या करना है, x1 इज इक्वल टू x2। आप ये बताइए इन दोनों फैक्टर में 0 प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। कौन सा परफेक्टली डेफिनेटली 0 हो सकता है, ये वाला फैक्टर कि ये वाला फैक्टर? आप बता सकते हैं कौन सा हो सकता है। विच फैक्टर यू विल टेक, यू विल से डेफिनेटली दैट इट इज 0, मतलब 0 हो सकता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी ध्यान देना है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ये 0 हो सकता है? नेवर। क्यों नहीं? नेचुरल नंबर है, x भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, दिस कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, कभी नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, सेकेंड, अब ये पार्ट है तो ये जरूर हो सकता है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो x1 इज इक्वल टू x2। अब आप देख सकते हैं कि ये आ गया। ठीक, दिस इज द मीनिंग, वाई वी हैव टेकन दिस वन, दैट इज द नेचुरल नंबर। ये आपका डोमेन, इसको क्यों देखा जा रहा है, इसी वजह से देखा जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को, यदि यहां r हो जाता, फॉर एग्जाम्पल ये r हो जाता रियल नंबर, तो क्या ये एक 1 1 फंक्शन होता कि नहीं होता?
इस पे ध्यान देने की बात है। इन दैट केस दिस फैक्टर आल्सो मे बी जीरो, ये भी जीरो हो सकता है, क्योंकि अब तो ये निगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। अब हमने लिया x1 की वैल्यू हमने ले लिया -1 और x2 भी -1, तो ये -1 प्लस 2 दैट इज 0, मतलब ये हो सकता है, तो ये भी 0। लेकिन अब आप देखिए x1 जो आपका है वो -x2 -2 आ गया। एट ए टाइम एक बार आपका x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ रही, एक बार आपकी वैल्यू इसके बराबर आ रही। क्या ये पॉसिबल है दोनों एक साथ? वी कैन नॉट से दैट ओनली x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि यहां पे ये आ रहा है, यहां पे ये आ रहा है। तो रियल नंबर के केस में आप कह सकते हैं दिस इज नॉट 1 1, ठीक है, ये 1 1 नहीं है। जब दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आए तो कोई बात नहीं, जब दो फैक्टर आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑनटू फंक्शन, हाउ टू शो दैट दिस इज ऑनटू। हमने बताया आपको कि ऑनटू कैसे शो किया जाता है। ऑनटू का मतलब है हम रेंज ऑफ द फंक्शन और कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ये बोथ यू विल टेक इक्वल, मतलब यू विल शो दैट दिस टू आर इक्वल। अब इसको मैं बताता हूं कि ये इक्वल है कि नहीं। ऑनटू तो लिखा है बट नॉट ऑनटू, तो क्यों होता है ये हम बताएं। सबसे पहले fx को y मान लीजिए हैं +3। अब आपके सामने जो मतलब कि कोई चीज़ें हैं, जैसे कि ये y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, आप इसको x² + 2x + 3 - y लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब ये जो नेचुरल नंबर है, अब इसमें से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ y तो क्या निकलेगा बताइए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो -2 + -b² - 4ac -4 a मीन्स 1 एंड 3 - y होल अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -2 + -4 -12 एंड +4y, तो 4y - 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब आप हमको ये बताइए y जो रेंज है हमारा कोडोमेन के बराबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर के बराबर। हर एक केस में अगर हमने x की वैल्यू कोई ली, जैसे सपोज करिए x की वैल्यू कोई ली, तो क्या y की वैल्यू हमारी, मतलब y की वैल्यू अगर हमने नेचुरल नंबर ले ली तो क्या x नेचुरल आएगा? जरूरी है हमेशा। जैसे y की वैल्यू हमने 1 ले ली तो आना ही नहीं है, 2 ले लिया तो यहाँ पे तब माइनस में आ जाना है ना। तो इस तरह से तो ये तो हर वैल्यू पे देगा नहीं। एक तो ये मेथड है कि हर वैल्यू पे ये नहीं दे रहा है, दिस इज नॉट ऑनटू, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आप y करें, x की वैल्यू नेचुरल नंबर तो वही है, तो x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी फॉर एग्जाम्पल, तो y की वैल्यू क्या आई 6। क्या अब 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, आ सकता है। y की वैल्यू क्या ये आ सकती है। अगर हमने x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 6 आ रही है, तो क्या 2 3 4 5 y की वैल्यूज आ सकती हैं नेचुरल नंबर पे। क्यों? x की वैल्यू 2 रख के देखोगे तो बढ़ेगी ही, तो घटेगी तो है नहीं। x की वैल्यू 3 तो और बढ़ जाएगी, तो बीच बीच में तो नंबर स्किप हो रहे हैं। तो क्या सारे नेचुरल नंबर आपको मिल रहे हैं x के? यानी बहुत सारे नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो रिलेट ही नहीं है। यानी 1 आपका ये इसका जो 1 2 3 4 तो उसका x का है, जैसे कि मान लीजिए ये 1 लिया 2 लिया 3 लिया और यहाँ 1 2 3 4 5 अब ऐसे 6 है, तो 1 6 से रिलेट है, ठीक है, x की वैल्यू 1। लेकिन अब ये 1 2 3 4 5 किससे रिलेट है? x की वैल्यू 2 चाहे रख दें, क्या रिलेट है? x की वैल्यू 3 चाहे रख दें, क्या रिलेट? दीज आर नॉट रिलेटेड। यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो इस तरह से यू कैन शो द ऑनटू एंड 1 1 फंक्शन। I will give you some homework that you can do and show the 1 1 onto or not 1 1 onto. So just I'm writing here and do the at your home the questions. F question आप note करिएगा, where defined by function
2x minus 1 is 1 1 is 1 1. Okay, question number 2, f n to n defined by fx is equal to x square defined by fx is equal to is 1 1, ये भी 1 1 आपको शो करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें कि दिया गया है f such that r to r defined by fx is equal to modulus of x plus 2 is neither 1 1 nor onto, is neither 1 1 nor onto। ये आपका जो मॉडुलस वाला फंक्शन है, मॉडुलस वाले फंक्शन में तो ये रियल नंबर को है, रियल नंबर, तो अगर हमने 1 1 लिया इसमें, मान लीजिए 1 1 लिया, तो ये आपको मॉडुलस ऑफ x1 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2 प्लस 2। मॉडुलस को हटाने का तरीका होता है, हाउ टू कैंसिल दिस मॉडुलस साइन, हाउ टू मीन्स रिमूव दिस मॉडुलस साइन। इसके लिए एक तरीका होता है, एक बार आप प्लस साइन लेके चलेंगे और एक बार आप ये फर्स्ट इक्वेशन, मतलब सेम साइमल्टेनियसली यू विल राइट हियर, एक बार आप x2 प्लस 2 लेके चलेंगे, ऐसे एक बार माइनस साइन, तो इससे आपको x1 इज इक्वल टू x2 तो आ रहा है, लेकिन इससे आपको x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एंड दिस माइनस 2 एंड माइनस 4 आएगा, यानी दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये तो ऐसे ही शो हो जाता है। और ये एक नॉन टू फंक्शन भी नहीं है, क्यों नहीं है? इसकी सारी वैल्यूज कौन सी होंगी? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और यहां आपका डोमेन क्या है? रियल नंबर, यानी रियल नंबर 0 भी होता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, सारे नंबर्स, रैशनलाइजेशन सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये R2 भी नहीं है, बिकॉज दिस गिव्स ओनली द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन। तो ये तो मैंने बता ही दिए हैं, लेकिन फिलहाल आप ये करिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाएगा वो मैं बताऊंगा, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू सो मच।